अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेटिक्स और मैं हूं उमर। और क्रिकेट इज़ अ क्रूल गेम। ये क्रिकेट के जितने भी गुरुज हैं ये इस बात को कहते हैं और ये कही जाती है, सुनी जाती है और ये बात बड़ी हद तक मानी भी जाती है। और ये किस हद तक क्रूल है, कितनी जालिम और संगदिल है, ये किसी और फॉर्मेट में पता चले ना चले, टेस्ट क्रिकेट में हमें ये ज़रूर पता चलती है बात। और बात मैं करना चाह रहा था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो थर्ड टेस्ट जारी है। उस दिन मैं एक बात कर रहा था कि टेस्ट क्रिकेट में आप एक अच्छा सेशन आपको मैच जितवा तो नहीं सकता, लेकिन एक बुरा सेशन आपको मैच हरवा ज़रूर सकता है। और वो आज हमने देखा कि इंडिया जो ये टेस्ट मैच अच्छा खेल रही थी और ऑलमोस्ट तीनों सेशन पहले दिन के वो बहुत अच्छे खेले। लास्ट में आके यशस्वी जायसवाल ने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की। एक दफ़ा वो कर चुके थे, चौका लग गया था और बिल्कुल मेरे ख्याल से 2 3 4 ओवर्स रहते थे। वहाँ पे उन्होंने एक दफ़ा फिर से रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन एजाज पटेल उस वक्त जो है वो थोड़े शार्प थे और उन्होंने वो बॉल थोड़ा सा स्किड करवाया और सीधा रखा, जिसकी वजह से वो बोल्ड हो गए। 78 फॉर 1 से इंडिया जो है वो डे एंड के ऊपर 86 फॉर 4 हो गया। सो जो मैं बात कर रहा था ना कि क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको एक सेशन मैच हरवा सकता है, तो वो इंडिया के साथ जो वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो सेशन हुआ, लास्ट सेशन, इसने बड़ी हद तक इस सीरीज को भी समराइज किया कि इंडिया थ्रू आउट जो पहले 2 मैचेस भी, टेस्ट मैचेस भी खेलता रहा, वो अच्छे खेलता रहा पैचेस के अंदर, लेकिन बड़े क्रूशल टाइम्स के ऊपर आप आके इंडिया ने जो है वो ग्रिप लूज की मैचेस के ऊपर, दोनों मैचेस में। जिसमें दूसरे वाले में जो पिछला वाला मैच था उसमें इंडिया का चांस बन सकता था जीतने का। पहले में तो चले हम कह सकते हैं कि 46 फॉर ऑल आउट हो गई थी। सो वहाँ पे बनने की कुछ तो समझ नहीं आई और वहाँ पे बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता इंडिया तो शायद जीत पाता। लेकिन अभी जो है वो 50-50 मैं कह सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं एज दूंगा इसमें न्यूजीलैंड को। सो 60-40 ही करेंगे, क्योंकि एक तो इंडिया ने नंबर 4 पर बैटिंग करनी है और डिपेंड करता है कल के पहले 2 सेशंस के ऊपर। पहला सेशन स्पेशली कि वहाँ पे इंडिया जो है वो इस लीड को क्या कम कर पाएगा, अगर नहीं तो फिर इंडिया कितनी लीड के साथ जो है वो सेकंड इनिंग्स के अंदर जाता है। स्ट्रेट अवे आ जाते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। और न्यूजीलैंड ने ऑब्वियसली टॉस जीत के पहले बैटिंग की। लंच सेशन में न्यूजीलैंड 94 फॉर 3 था। फिर वहाँ से विल यंग ने जो है वो अच्छी बैटिंग की और 71 रन्स बनाए अप दी ऑर्डर। और उसके बाद जो डेरिल मिचेल लास्ट तक रहे और 82 बनाया उन्होंने, 82 रन, जिसकी वजह से इस हाल तक पहुंच गया न्यूजीलैंड। मेरे ख्याल से एक टाइम पे ऐसा लग रहा था शायद 200 से पहले ही आउट हो जाएगा न्यूजीलैंड, लेकिन ये जो विकेट थी डेरिल मिचेल की, इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और अगर कोई भी लीड न्यूजीलैंड हासिल कर सकता है तो वो डेरिल मिचेल की वजह से ही होगी। बाकी 82 और 71 के अलावा कोई इतना खास बना नहीं सके न्यूजीलैंड की तरफ से। 28 टॉम लैथम ने बनाया और बना जो है वो फिलिप्स ने बनाया। जडेजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की काफ़ी अरसे के बाद, फाइफर लगाया इन्होंने, पंजा लगाया 65 रन दे के। बाकी वाशिंगटन सुंदर वंस अगेन थ्रू आउट द सीरीज बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। 4 विकेट दी इन्होंने 81 रन दे के और 1 विकेट जो है वो आकाशदीप ने दी। और अगर फॉल ऑफ विकेट्स की बात करें हम तो 159 फॉर 5 हो गया था न्यूजीलैंड और 187 फॉर 6 हो गया था। फिर वहाँ से ये जो थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप्स 22-23 रन की लगती रही, जो 7वीं विकेट की लगी, फिर उसके बाद आके 18 रन और ये 7 रन, ये बड़ी क्रूशल होती हैं ऐसे मैचेस में जो जहाँ पे बॉल स्पिन हो रहा हो और आपने चौथी बारी भी करनी है और जहाँ पे पिच जो है वो बॉलर्स का सपोर्ट कर रही हो। इंडिया की बैटिंग के ऊपर आ जाते हैं। रोहित शर्मा वंस अगेन जो है वो चीपली आउट हो गए और इतने ज़्यादा रन्स नहीं बना सके। जायसवाल इंडिया की तरफ से हमेशा से ही क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं, 30 रन बनाए उन्होंने। शुभमन गिल अभी तक नॉट आउट है 31 पे। सिराज आए थे नाइट वॉचमैन। इधर मैं क्या कहूँ, 0 पे आउट हो गए पहली बॉल के अंदर और कोहली ने 4 बनाया 6 बॉलों के अंदर। कोहली भी बड़े क्रूशल रन आउट हो गए बड़े क्रूशल टाइम पे, और पंत जो है वो 1 पे नॉट आउट है। और इस वक्त इंडिया जो है वो 86 पे 4 आउट है और ट्रेल बाय 149, 149 रन ट्रेल कर रहा है इंडिया। अब जो मैं बात कर रहा था, सिराज ने जहाँ पे रिव्यू ले लिया, एक तो रिव्यू लेना बनता नहीं था वहाँ पे, और बिल्कुल प्लम इन फ्रंट थे आपने जहाँ पे खाया बॉल। और वो शुभमन गिल को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि बॉल पिच आउटसाइड लेग हुआ है, हालांकि वो नज़र आ रहा था। फिर वहाँ से उन्होंने खैर जैसे भी ले लिया। विराट कोहली का वहाँ पे सिंगल लेना बनता नहीं था। लाइक 1 या 2 ओवर्स रहते थे डे एंड होने में और आपने वहाँ पे इतना क्रूशल सिंगल ले लिया। सिंगल बनता था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हेनरी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव थे वहाँ पे, जिन्होंने बॉल इतनी देर में कलेक्ट की। और मेरे ख्याल से कोहली भी परेशान हो गए। उन्होंने डाइव करने की कोशिश की लेकिन डाइव उनसे उस तरह से लगी भी नहीं है और वो लेट हो चुके हुए थे।
सो ऐसे मौके पे अब इंडिया जो है वो फीलिंग द हीट वाला वो जो मोमेंट आ गया ना कि वो अब इस चीज़ को फ़ील करने लग पड़े हैं। पिछले 1 डेढ़ साल इंडिया की क्रिकेट जो है बड़े अपना प्राइम टाइम एन्जॉय किया। इसमें वर्ल्ड कप का फाइनल खेले और वर्ल्ड टी20 जीते हैं। सो ये वाली हीट जो है वो उन्हें इससे पहले फ़ील नहीं हो रही थी। और फिर बांग्लादेश को इतना कॉम्प्रिहेंसिवली हराया, हालाँकि बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को मार के गया था, तो हमने सोचा यार उसके बाद क्योंकि बांग्लादेश जो है स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और उनके स्पिनर्स ने पाकिस्तान के अगेंस्ट आउट किए हुए थे। लेकिन बांग्लादेश ने वो नहीं कर सका जो मिचेल सेंटनर और एजाज पटेल ने। एजाज पटेल से सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मिचेल सेंटनर से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आके 13 आउट करके चला जाएगा एक मैच के अंदर और इंडिया को बिल्कुल जो है वो आउट क्लास कर देगा। अभी जो थर्ड टेस्ट है वो इस हवाले से भी क्रूशियल हो गया हुआ है कि इंडिया आने से पहले इंडिया ने सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस जीतने थे फाइनल खेलने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, लेकिन 2 मैचेस हारने के बाद अभी इंडिया का सिनेरियो आ गया था 4 मैचेस का और इंडिया के पास रहे थे पीछे 6 मैचेस। अब अगर ये वाला मैच इंडिया हार जाता है, फिर आगे से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के जो 5 मैचेस इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जा खेलने। तो इंडिया जो थ्रू आउट इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप ऑफ द टेबल जा रही थी, वो अभी लग रहा है कि अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना थोड़ा सा मुश्किल है। लेट्स बी ऑनेस्ट। इस हवाले से जो है वो थोड़ी सी ये हार्श रियलिटी या बिटर रियलिटी है, लेकिन ये आप सबको माननी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो बड़ा टफ कंपेटिटर है और वहाँ पे इंडिया के 4 मैचेस 5 में से जीतना थोड़ा सा मुश्किल, नामुमकिन तो नहीं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अभी जो है वो कल का फर्स्ट सेशन जो है वो डिसाइड करेगा और ये मैच जो है वो इंडिया के लिए जीतना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, मैटर ऑफ लाइफ है इंडिया के लिए कि ये वाला मैच जीतेंगे तो वो अपनी होप्स को अलाइव रख सकेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। देखते हैं अब कल के फर्स्ट सेशन में शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्या करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।